नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करेंगे यूनिलैंड के ट्रेनिंग मॉड्यूल 6.4 प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन। इसके अंदर सबसे पहले खंड में है सत्र परिचय। इसके अंदर एक 2 मिनट का वीडियो है, वो आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं और इसकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथा में अपने पहला क्वेश्चन है, आपकी नज़र में मेसी ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन का है, बच्चों को जिम्मेदारी देते हुए सभी कार्य सीखने का अवसर देना चाहिए। और तीसरे में कर सकते हैं, इससे उनमें ईमानदारी और जिम्मेदारी के गुणों का विकास होगा। अब बढ़ते हैं आगे, व्यवहारिक सिद्धांत की बातें और व्यवहारिक ज्ञान। सिद्धांत और व्यवहारिक बातों में अपने 5 खंड दे रखे हैं। कक्षा का माहौल, संसाधन का प्रयोग, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का प्रबंधन, जिम्मेदारी का बंटवारा, लाल झंडियों की भूमिका। सबसे पहले कक्षा का माहौल। कक्षा के माहौल में पहले क्वेश्चन में अपने को 3 ऑप्शन दे रखे हैं, भौतिक, भावात्मक और सामाजिक, जिसके उत्तर कुछ इस प्रकार है। और दूसरे क्वेश्चन में जो इसमें 3 बातें नहीं दे रखी है, तो वो है बच्चों को धमकाना, बच्चों की पिटाई करना और बच्चों में नकारात्मक भाव पैदा करना। ये तीनों चीज़ें शिक्षक को नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं संसाधनों की ओर। संसाधन 2 प्रकार के दे रखे हैं, भौतिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। सबसे पहले भौतिक संसाधन को देखते हैं। भौतिक संसाधन में अपने को पहले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, सहायक और बाधक, जो इस प्रकार है। और क्वेश्चन नंबर 2 में प्रबंधन की इन प्रक्रियाओं में शामिल होने से आपके छात्रों को क्या सीखने को मिलेगा जो आगे के जीवन में सहायक होगा। समय और संसाधनों का उचित समय पर समुचित उपयोग करना और जिम्मेदारी निभाना। अब बढ़ते हैं सामाजिक संसाधन की ओर। सामाजिक संसाधन के अंदर अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपके अनुसार इनको संसाधन का दर्जा क्यों दिया गया होगा। ये तभी संसाधन बनते हैं जब एक खास तरह का रिश्ता हो, जैसे लगाव, सहयोग, मित्रता की भावना। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं, अपने को 1 से 5 तक बिंदु दे रखे हैं और ये यहाँ पे अपने को दे रखा है और उसमें अपने को भरने हैं, वो इस प्रकार है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला बिंदु है अपना सीखने सिखाने की प्रक्रिया का प्रबंधन। सबसे पहले देखते हैं रितिका जी का चार्ट। तो ये तरीका है, व्यवहारिक है। बढ़ते हैं आगे भैरव जी के कार्ड की ओर। भैरव जी के कार्ड में कक्षा के संचालन में मददगार हो सकता है। अगला है अपना अरविंद जी के लक्ष्य समारोह, मेरे यहाँ पर अपनाया जा सकेगा। अगला बिंदु है जिम्मेदारी बांटना, उनके विकास में सहायक। अगला बिंदु है अपना लाल झंडियों का प्रयोग। इसके अंदर अपने को 2 लाल झंडी दे रखी है, एक लाल झंडी है, दूसरी हरी झंडी है, वो कुछ इस प्रकार है। बात है क्वेश्चन नंबर 2 में, कुछ छात्र विद्यालय नहीं आ रहे हैं और सहभागिता की कमी। अब अपन अगला है हमने सीखा समझा, और इसके अंदर अपने को एक प्रश्न दे रखा है, जिस ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है जिनका इस ट्रेनिंग में उपयोग नहीं किया गया है। उसमें ये 4 हैं, शिक्षण के मानक और सूचक, भेदभाव से होने वाले प्रभाव, शिक्षण सामग्री की उपयोगिता और साथी शिक्षक के साथ समन्वय। अगला खंड है स्वाकलन। इसके अंदर पहले क्वेश्चन का आंसर है, अपने शैक्षिक ज्ञान को बच्चों के अनुसार शिक्षण क्रिया में बदल पाना। दूसरे का ये है, क्षमता का मतलब ये है कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, और प्रदर्शन का मतलब ये है कि हम उसका कितना उपयोग कर पाते हैं। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है शिक्षण प्रशिक्षणों में अपनी भागीदारी को मापना।
इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को 4 लेवल दे रखे हैं, लेवल 1 2 3 4, और वो कुछ इस प्रकार है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में है, हर छात्र के अधिक से अधिक सीखने का समय और मौके मिले। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बार बार की जाने वाली क्रियाओं के पूर्व निर्धारित तरीकों को बदलना। अगला खंड है अपना पूरक सत्र के कार्य। पहले के हैं, समुदाय के व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना, सांस्कृतिक ज्ञान हेतु समाज की मदद लेना, शिक्षण में व्यक्तियों के अनुभव शामिल करना, वैचारिक विस्तार में कक्षा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है। खुद की बारी में नियमित अभ्यास कार्य और गतिविधि करवाना, समय समय पर सीखने का मापन करना। मेरी स्वयं की संदर्शिका में है, इसके द्वारा प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है और प्रत्येक बच्चे की सहभागिता निश्चित करना चाहेंगे। इसी के साथ अपना मॉड्यूल 6.4 सीखना सुनिश्चित करना, 6.4 प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन कंप्लीट होता है। और ये सबसे आसान मॉड्यूल लगा मेरे को, मॉड्यूल, और वैसे ये मॉड्यूल 6 पूरा ही आसान है अभी तक तो।